लॉन्च करने वाला है। ईपीएफओ कर्मचारियों की 12% कैप को हटाने पर विचार हो रहा है। एम्प्लॉयर के भाग को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। ईपीएफओ से पीएफ निकालने के लिए कार्ड की सुविधा पर भी विचार हो रहा है। वहीं ईपीएफओ कार्ड एटीएम कार्ड की तरह काम करेगा। बैंक खाते की तरह 50% से ऊपर पैसा निकालने की सुविधा होगी। कर्मचारी को अपने हिसाब से सेविंग करने की भी सुविधा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ 3.0 क्या है, यह बहुत ही अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईपीएफओ 3.0 को लेकर के दोस्तों ईपीएफओ 3.0 जल्द आ रहा है। लचीली बचत एटीएम पीएफ निकासी की योजना। दोस्तों आइए विस्तार से जानते हैं ईपीएफओ 3.0 है क्या। दोस्तों पेन 2.0 की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद केंद्र सरकार अब कथित तौर पर ईपीएफओ 3.0 योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कई ग्राहक अनुकूल सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भविष्य निधि में कर्मचारी योगदान पर 12% की सीमा को हटाया जा सकता है। अपने अपडेट वर्जन में ईपीएफओ का लक्ष्य व्यक्तिगत बचत लक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी लाभों को प्राथमिकता देने वाले उपायों को लागू करना है। दोस्तों ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी को जल्द ही किसी भी समय निर्धारित सीमा से अधिक राशि का योगदान करने की सुविधा मिल सकती है, जिससे ग्राहकों को अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा। हालांकि नियोक्ता का योगदान स्थिर रहेगा, जिसकी गणना कर्मचारी के वेतन के आधार पर ही की जाएगी, जिससे नियोक्ता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। दोस्तों 2025 के मध्य तक एटीएम आधारित पीएफ निकासी होगी। अब 2025 तक आप अपना पीएफ एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे। इस पहल में ग्राहकों को एटीएम के माध्यम से सीधे पीएफ राशि निकालने में सक्षम बनाने की योजना शामिल है, जिससे निकासी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। श्रम मंत्रालय कथित तौर पर एटीएम के माध्यम से पीएफ निकासी की सुविधा के लिए कार्ड जारी करने पर भी काम कर रहा है। यह सुविधा मई-जून 2025 तक चालू होने का अनुमान है, जिससे कि ईपीएफओ ग्राहकों के लिए सुविधा में और सुधार होगा। ईपीएफओ 3.0 के साथ सरकार का व्यापक लक्ष्य कर्मचारियों को उनकी बचत पर अधिक सुविधा प्रदान करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त योगदान को उच्च पेंशन में भी बदला जा सकता है, जिससे दीर्घकालीन लाभ में वृद्धि होगी। क्या ईपीएस 95 का भी ओवरहॉल प्रस्तावित है? संबंधित घटनाक्रम में केंद्र सरकार कथित तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में भी संशोधन पर विचार कर रही है। 28 नवंबर को पीटीआई की एक रिपोर्ट के उल्लेख किया गया है कि श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को सीधे ईपीएस 95 योगदान करने की अनुमति देने के विकल्प तलाश रहा है। दोस्तों वर्तमान में कर्मचारी का पूरा 12% अंशदान ईपीएफओ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता का अंशदान ईपीएस 95 8.33% और ईपीएफ 3.67% के बीच विभाजित हो जाता है। प्रस्तावित परिवर्तन के तहत कर्मचारी सीधे ईपीएस 95 में अंशदान करके अपने पेंशन लाभ उठा सकता है। दोस्तों वहीं आज तक न्यूज़ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है ईपीएफओ 3.0 को लेकर के। देख सकते हैं ईपीएफओ 3.0 आ रहा है या नया प्लान, फिर एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सभी झंझट होंगे खत्म। एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट भी तय की जाएगी ताकि आपकी रिटायरमेंट पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे और इमरजेंसी में लिक्विडिटी भी रहे। कहा जा रहा है कि यह
पहल सरकार की महत्वाकांक्षी EPFO 3.0 योजना का हिस्सा है। तो दोस्तों EPFO बहुत जल्द बदलाव करने जा रहा है कि अपने PF खाते का जो पैसा है वो आप ATM कार्ड के ज़रिए अपने ATM मशीन पर जा कर के विड्रॉल कर पाएंगे। दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया स्कीम आने वाली है। तो दोस्तों यह कब तक आएगी? ये मई और जून में आने की संभावना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला यह सिस्टम जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ आ सकता है। यह एक ऐसा बदलाव है जो है कि कर्मचारी की बड़ी परेशानी को खत्म कर देगा। दरअसल खबर आई है कि सरकार EPFO के तहत एक ऐसा सिस्टम पर काम कर रही है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सब्सक्राइबर्स पैसे की ज़रूरत पड़ने पर ATM के जरिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए PF का पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बैंक का ATM लेकर के पैसे निकालते हैं, उसी तरह PF खाताधारकों को PF का ATM मिलेगा और उसी ATM कार्ड के ज़रिए आप ATM मशीन पर जा कर के पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। ATM से पैसा निकालने की लिमिट भी तय की जाएगी ताकि आपकी रिटायरमेंट पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे और इमरजेंसी पर लिक्विडिटी भी रहे। कहा जा रहा है कि यह पहल सरकार की एक महत्वाकांक्षी EPFO 3.0 योजना का हिस्सा है जिससे उद्देश्य सेवाओं का आधुनिकीकरण और ग्राहकों को उनकी बचत पर अधिक कंट्रोल देगा। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर भी हो रही है चर्चा। ATM निकासी के साथ साथ श्रम मंत्रालय कर्मचारी योजना पर 12% की सीमा को हटाने पर विचार कर रहा है जिससे कर्मचारी अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप अधिक सेविंग कर सकेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताता है कि सब्सक्राइबर को जल्द ही किसी भी समय मौजूदा सीमा से ज़्यादा राशि जमा करने की सुविधा मिल सकती है, जबकि नियोक्ता का योगदान स्थिरता के लिए सैलरी बेस्ड रहेगा। कर्मचारी को अपने अकाउंट में पैसे जमा करने की आज़ादी मिल सकती है जिससे बिना किसी प्रतिबंध के उनकी सेविंग बढ़ सकती है। तो दोस्तों जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो जो 12% जमा करती वही उतना जमा करेगी और जो कर्मचारी है, जो EPFO का खाता धारक है, वो अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर पाएगा। 12% की जो लिमिट है वो PFO हटाने का विचार बना रही है। तो दोस्तों ये EPFO खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। EPS को लेकर के भी हो रहा है सुधार। इसके अतिरिक्त सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सुधार पर काम कर रही। वर्तमान में नियोक्ता के योगदान का 8.3% EPS 95 को आवंटित किया जाता है। प्रस्तावित परिवर्तन से कर्मचारी को सीधे योजना में योगदान करने की अनुमति मिल सकती है जिससे उन्हें अपनी पेंशन का लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कब से हो सकता है यह बड़ा बदलाव? EPFO सिस्टम में सीमित पहुंच और लचीलेपन के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से निपटने के लिए इन उपायों का उद्देश्य लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ तत्काल तरलता आवश्यकताओं को संतुलित करना है। EPFO 3.0 सुधारों की आधिकारिक घोषणा 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जो भारत के कार्यबल द्वारा अपनी सेविंग के मैनेजमेंट को उपयोग के तरीके में एक परिवर्तनकारी बदलाव कर सकता है। गौरतलब है कि अभी EPFO प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जमा करता है। PF अकाउंट के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, फिर सरकार की तरफ से इस पर सालाना ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह EPFO का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं EPFO 3.0 समझ में आ गया होगा। EPFO 3.0 के तहत PF खाता धारकों को डेबिट कार्ड दिया जाएगा, वो अपना पैसा स्वयं विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं जो उनका पैसा 12% कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है।
कि वो अपने हिसाब से कुछ भी पैसा जमा कर सकते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और जो कंपनी जमा करती है 12%, उसका वही रहेगा, जो 12% कंपनी जमा करती है उतना ही जमा करेगी आप। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। EPFO EPS 95 पेंशन से जुड़ी खबर इस चैनल पर आती रहती है। दोस्तों जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।